शुक्रिया। बने रहे हमारे साथ। हम जयपुर का रुख कर लेते हैं, जहां हमारे संवाददाता बसंत हमारे साथ बने हुए हैं। बसंत, जयपुर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, कितना असर देखने को मिल रहा है भारत बंद का? मोर्चा की ओर से आज बंद का आह्वान किया गया है। जो किसान संगठन है वो जयपुर के शहीद मार्ग पर एकजुट होंगे। हालांकि अभी तक जो है किसान यहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह की जानकारी मिल रही है अलग अलग जगहों से जो है किसान मोर्चे के तौर पर जो है शहीद स्मारक पर पहुंचेंगे। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि पुलिस के जवान यहाँ पूरी तरह से तैनात हो गए हैं। ये जयपुर का शहीद स्मारक है जहाँ पर जो किसान संगठन है वो पहुंचेंगे। पुलिस के जवान अभी पूरी तरह से यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। आला अधिकारी पुलिस के यहाँ पहुंच चुके हैं। शहीद स्मारक पर अब से कुछ ही देर बाद जो किसान संगठन यहाँ पहुंचेंगे वो कहीं ना कहीं तीनों कृषि कानून बिल का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ श्रम कानून में बदलाव और लेबर कोड का भी यहाँ विरोध किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उसका भी जो है विरोध यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पुलिस के जवान यहाँ पहुंच गए हैं और अब मुस्तैदी से जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन जिस तरह किसानों का आंदोलन है, किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, उसका समर्थन कांग्रेस की ओर से भी दिया जा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी हालांकि किसानों के समर्थन देने की बात कही है। उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल मन की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के अन्नदाताओं की नहीं सुन रहे हैं। अन्नदाता काफी लंबे समय से सड़कों पर है, लेकिन अब किसानों के सब्र का बांध टूट गया है। किसानों के साथ साथ कई सामाजिक संगठन भी जो है किसानों के भारत बंद का समर्थन दे रहे हैं। इसके साथ साथ ही कई जो अन्य संगठन है वो भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। और आज यहाँ शहीद स्मारक पर जब जिस तरह अलग अलग संगठन यहाँ एकजुट होंगे तो निश्चित तौर पर आपसे कुछ ही देर बाद भारी भीड़ यहाँ देखने को मिल सकती है। उसी भीड़ को देखते हुए पुलिस के जवान यहाँ पूरी तरह से शहीद स्मारक पर तैनात कर दिए गए हैं। जी बसंत, मैं देख सकती हूँ आपके पीछे जिस तरह पुलिस बल तैनात है, क्या यही स्थिति वहां पर जयपुर में हर चौक चौराहों पर देखने को मिल रही है? क्योंकि किसानों का कहना है कि भारत बंद जो हमने किया है उसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जो किसानों को सपोर्ट कर रही है, तो वहां पर तस्वीरें किस तरह की देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मैं एक बार आपको फिर तस्वीरों में दिखा दूं किस तरह जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और हालांकि कई जो किसान संगठन हैं उन्होंने भी जो है बंद का समर्थन दिया है। और लोगों से अपील की जा रही है कि अपने व्यापारियों से भी अपील की जा रही है कि अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाए। किसान नेता भी कई यहाँ पहुँचने में लगे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज भारत बंद का आह्वान क्या है, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं? ये पिछले एक साल का आंदोलन 26 नवंबर को पूरे देश के किसानों ने दिल्ली को कूच किया और मोदी सरकार से ये मांग की कि जो आप ये काले कृषि कानून लेके आए हो ये किसानों के हित में नहीं है। लेकिन 600 से ज़्यादा किसानों की कुर्बानी जाने के बाद भी पिछले एक साल से लगभग किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हैं। ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों वर्ग की बात कर रही है, इसको देश के किसान से कोई लेना देना नहीं। ये लोग किसानों और मजदूरों को और गांवों को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। और हमारा ये मानना है कि देश का किसान जीतेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है। सरकार ने जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे, खालिस्तान के नाम पे हर तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन सरकार इस आंदोलन को फेल करने में कहीं कामयाब नहीं हुई। आप देख रहे हैं आज पूरे देश में बंद का आह्वान है। ये जयपुर शहर अभी हमारे साथी यहाँ पे आने वाले हैं और राजस्थान के हर कोने कोने में लोग लगे हुए हैं। हमारी यूनियन राजस्थान खेत मजदूर यूनियन के लोग दौसा में, गंगानगर में, सब जगह हैं। हमारे साथ साथी कुणाल जी रावत हैं जो एटक के जनरल सेक्रेटरी हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन एटक ने भी पूरे देश में इस आंदोलन का समर्थन किया है और हिंदुस्तान के हर कोने में आज लोग किसानों के साथ खड़े हैं। और हम सरकार से फिर भी ये निवेदन करते हैं कि बहुत समय हो गया, आप भी जागो। यह देश के अन्नदाता की बात है। यदि आपने देश के अन्नदाता की बात को दरकिनार किया तो आने वाली पीढ़ियां कभी भी बीजेपी और बीजेपी के साथियों को माफ़ नहीं करेगी। हमारा यही निवेदन है कि सरकार को ये काले कानून वापस लेने चाहिए। बिल्कुल, देखिए सब्र का बांध हालांकि किसानों का टूटता जा रहा है। अब उग्र आंदोलन के लिए किसान भी पूरी तरह से तैयार है। सर, क्या लगता है कांग्रेस भी समर्थन में आ गई है? अब किसानों के कई सामाजिक संगठन है वो भी आ गए हैं और जनता भी आ गई है, क्योंकि लगातार महंगाई भी जिस तरह देखने को मिली तो जनता भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का विरोध कर रही है। देखिए, आपने सही कहा कि ये किसान आंदोलन कुछ किसान संगठनों से शुरू हुआ था, मगर आज पूरे देश में 500 जन संगठन इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उसमें विद्यार्थी, नौजवान, लेखक, पत्रकार और सेंट्रल ट्रेड यूनियन
जो बहुत बड़ी तादाद में सेंट्रल ट्रेड यूनियन का मतलब कम से कम 15 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें एटक है, इंटक है, HMS है, BMS, कुछ जगह BMS भी समर्थन कर रही है, और C2, और ये बड़े जो केंद्रीय श्रमिक संगठन है उसने आज सॉलिडरिटी के रूप में इनके किसानों ने जो भारत बंद का आह्वान किया उसके समर्थन में आज खड़ी है। और आज ये जो भारत बंद है, इंडस्ट्रियल वर्कर जो उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक हैं वो भी आज पूरे समर्थन में काम करेंगे। यहाँ 11 बजे सब इकट्ठे होंगे पूरे हम, और व्यापारियों से अपील करिए, जन संगठनों से अपील करिए कि किसानों के आंदोलन बंद है। क्वेश्चन इस बात का है कि लोकतंत्र में जनता सबसे सर्वोपरि है। देश की आज़ादी का आंदोलन हुआ, सड़कों पे लड़ा गया। सड़कों पे लड़ने का मतलब ये है कि जनता अपनी आवाज़ सुनेगी। जब पार्लियामेंट में चुपचाप किसानों का बिल और उसके बाद मजदूरों का बिल लाए हैं, तो सरकार को लोकतंत्र में अपनी पार्लियामेंट में चर्चा करके, जनता से चर्चा करके, विभिन्न संस्थाओं से चर्चा करके बिल लाना चाहिए था। इसलिए सरकार, हमारी उम्मीद है कि ठीक सरकार ये बिल बसंत, अब वापस हम लेगी। रुक करते हैं सीधे बैकफुट कोटा में की सरकार- तरफ, जहां हमारे संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, कोटा में कितना असर देखने को मिल रहा है बंद का? मोनिका, यदि कोटा की बात की जाए तो संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संगठनों ने यहाँ पर भारत बंद और कोटा बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने इस बंद का समर्थन किया है, और साथ में ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी इस बंद का समर्थन किया है। मगर कोटा की जो तस्वीरें हैं वो कुछ अलग ही दिखा रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूँगा कोटा की वो तस्वीरें आपको दिखाए। यहाँ पर बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं सामने शॉप खुली हुई है, सुबह का टाइम है, व्यापारी अपनी दुकानों पर पहुँच रहे हैं, और साथ ही तमाम वो बाजार जो अब धीरे धीरे यहाँ पर खुलने लगा है। साथ में ही व्यापारी इस समर्थन में किसानों के साथ कोटा में खड़े नजर होते हुए नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से कोटा का बाजार रोजमर्रा खुलता है, उसी तरह से यहाँ पर आज कोटा का बाजार की खुलने की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस कमेटी इस बंद को लेकर यहाँ पर छावनी चौराहे पर एकत्रित होंगी और कांग्रेस कार्यकर्ता इस बंद के समर्थन में जरूर उतरेंगे। मगर व्यापारी संगठनों की बात की जाए तो व्यापारी संगठन शायद इस बंद से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि किसानों को आंदोलन करते हुए लंबे समय हो चुका है, और उस समय के साथ साथ ही किसानों का जो मुद्दा है वो भी गर्माता जा रहा है। परंतु एक तरफ ये भी कहा जा सकता है कोरोना की मार ने व्यापारियों को पहले ही मार डाला है, और उसमें ये बंद कोड़ में खास डालने का काम जरूर कर रहा है। व्यापारी इसका समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रहे। जी मोनिका। राजेंद्र, क्या वजह हो सकती है इसकी कि आज क्या वहां पर इस किसान कम है, या फिर जो व्यापारी वर्ग है वो अपना नुकसान नहीं झेलना चाहते एक दिन का भी? मोनिका, अगर बात की जाए बीते दिनों की, तो बीते दिनों में व्यापारी वर्ग काफी परेशान रहा है, क्योंकि लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद में जिस तरह से देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, उस स्थिति को देखते हुए व्यापारी एक दिन का भी समय अपने व्यापार के लिए गंवाना नहीं चाहता। व्यापारी रोजमर्रा की तरह ही अपनी प्रतिष्ठानों पर पहुंचे और अपने प्रतिष्ठान व्यापारियों ने खोल दिए हैं। यदि बात की जाए यहाँ पर इस बंद के समर्थन की, तो सिर्फ कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पर बंद को समर्थन दिया गया है, साथ ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक इस बंद का आह्वान किया गया है। अब देखने की बात ये होगी मोनिका, धीरे धीरे वो संस्थाएं जिन्होंने इस बंद को समर्थन दिया है वो इस बंद को किस तरह से सफल बना पाते हैं, क्योंकि कोटा व्यापार संघ के द्वारा इस बंद को समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी मोनिका। बिल्कुल बसंत, जैसा कि हम आपके पीछे भी तस्वीरें देख सकते हैं, दुकानें सभी खुली हैं
और तस्वीरें कुछ भी नई नहीं है, जैसी हमेशा होती हैं वैसी ही तस्वीरें आज भी नज़र आ रही है। इससे साफ समझ में आता है कि वहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि किसान जो व्यापारी वर्ग हैं वो एक दिन का भी नुकसान नहीं झेल सकते, क्योंकि कोरोना की मार वैसे ही ऑलरेडी है। पहले ही लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान झेला, खास तौर पर व्यापार वर्गों ने। तो अब इसका ये मतलब निकाला जाए कि क्या वहाँ पर जो कोटा रहवासी हैं, खासतौर पर जो व्यापारी हैं, उन्हें इन कृषि कानूनों से, या फिर वो किसानों के समर्थन में नहीं। ठीक है राजेंद्र, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इसी बीच।